उस मददगार के बिना, आखिरों के बिना हम कभी रह ना पाते इस दुनिया में, क्योंकि इतने दुख और इतनी मुसीबत, इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफ, इतना पाप, इतना गुनाह, इतने श्राप, इतनी गुनाही जिंदगी है यहाँ पर। अगर खुदा का पाक ना होता तो हम शायद सिर ना खड़े रहते, हमारे घुटने खड़े ना रहते, इन घुटनों में बल ना होता, इन घुटनों में ताकत ना होती, शरीर में ताकत ना होती। ये ताकत, ये सामर्थ खुदा की पाक रूह के वसीला से है, उसने हमें दी है और आज हम खड़े हैं और उसके हम तो सलाम कर रहे हैं। और पाप की जिंदगी से निकल कर यहाँ लाने वाला सिर्फ खुदा ही है और खुदा का रूह है। उसने हमें निकाल कर यहाँ खड़े रहने की ताकत दी है। खुदा का शुक्र करे कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया है। उसके वसीला से आज हम खड़े हैं, हमें सहायक मिला है, खुदा का रूह, पाक रूह हमें मिला है। वो हमें चलाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें कायल करता है और हमें खुदा की राह पर चलना सिखाता है। हम कभी कभी कमजोर हो जाते हैं, डगमगाना शुरू कर देते हैं, तो कभी कभी इधर उधर हिल जाते हैं, पर लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें फिर उसी राह पर ले चलता है जो राह हमारे खुदा मनीष नासरी का है। शुक्र करें कि आपको पता नहीं होता आप कौन सी राह पर जा रहे होते हैं, कभी कभी आपके ख्याल भी नहीं होते, पर खुदा का पाक अपना काम कर रहा होता है। खुदा का पाक आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा होता है और आपको सही राह पर लेकर आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं और राह की ओर चल पड़ते हैं, खुदा का पाक रूह आपको कायल करता है, आपके हृदय में वचन को डालता है और आप फिर उसी टाइम उस वचनों को याद करते हैं, कुर्बानी को याद करते हैं खुदा की, और खुदा की बातों को याद करते हैं और फिर उसी राह पर चलते हैं जो खुदा का राह है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है, खुदा का पाक रूह आपकी कितनी मदद करता है, हर बात में मदद करता है। जहाँ आप दुख में होते हो, सुख में होते हो, खुशी में होते हो, बीमारी में होते हो, परेशानी में होते हो, किसी भी रास्ते में क्यों ना हो, खुदावंद आपकी मदद करता है। आप गुनाह में चले गए हो तो भी खुदावंद आपके साथ होता है और आपको खींचकर गुनाह से यहाँ लेकर आता है अपने चरणों में। और अगर आप कहीं अंधकार की दुनिया में चले गए हो, अंधकार की दुनिया में चले जाते हो, तो वहाँ भी खुदावंद अंधकार की दुनिया में आपके साथ चलता है और आपको निकाल कर बाहर ले आता है। अगर आप मिस्र में चले जाते हैं तो खुदावंद मिस्र में आपके साथ जाता है और आपको मिस्र में से निकाल कर ले आता है। अगर आप सदोम और अमोरा जैसे शहरों में चले गए हैं, ऐसी जिंदगी में चले गए हैं, खुदावंद आपके साथ होता है और अपने बच्चों पर निगाह रखता है कि मेरा बच्चे सदोम और अमोरा में रह रहा है और वो उन्हें उस वहां से निकाल लाता है। सदोम और अमोरा में आपको रहने नहीं देगा, सदोम और अमोरा में खाक नहीं होने देगा, भस्म नहीं होने देगा, आपको निकाल लाएगा। खुदा का रूह कितनी खूब तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, सिर्फ हम पहचान नहीं पाते। हमारा जीवन चाहे जंगल में क्यों ना हो, किसी भी कभी गड्ढे में क्यों ना हो, चाहे खाने पीने रहने के लिए वहां क्यों ना हो, कुछ भी ना हो, पर खुदावंद का रूह हमारे साथ है। वो हमें जंगल के जीवन में भी रिहाई देता है, छुटकारा देता है, जंगल के जीवन में भी हमें सब चीजें प्रोवाइड करता है जो आपको चाहिए। कितना महान है, कितना महान है। वो खुदा ने कहा है मैं तेरा चरवाहा हूँ, यीशु हमारा चरवाहा है, खुदा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ कटी नहीं होने देगा, कोई कटी नहीं होने देगा। Jesus was Savior, you are Lord of Lords, आप कैसी मर्जी परिस्थितियां में चले जाओ, खुदावंद वहां से आपको निकाल लाएगा। जीसस आपको छुड़ाएगा, खुदावंद आपको छुड़ाएगा। आप कनान में भी रह रहे हैं ना, तो कनान में भी खुदावंद आपको और आशीषित करेगा। आप जैसे मर्जी सिचुएशन में क्यों ना रह रहे हो, तूफानों में, पहाड़ों में,
लेगा हो लेगा बारा 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 बारा। इसलिए गीत गाते हैं जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार यीशु की, जय जयकार प्रभु की, जय जयकार अब्बा की, जय जयकार प्रभु की। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए सब कुछ किया।